हाँ जी, जय श्री राम। बात करने वाले हैं अधिसूचना की। नोटिफिकेशन जिसे कहते हैं, नोटिस नहीं है, नोटिस से अलग है ये। नोटिस जो है सूचना है, ये अधिसूचना है। सर नोटिफिकेशन जानते हैं, नेट ऑन करते ही घर जाते ही मिलता है हमारे को। नहीं, ये वो वाला नहीं है। ये दूसरा है। जैसे विज्ञप्ति और निविदा जो थी, सरकारी या कोई निजी संस्था द्वारा भेजा जा रहा था, ये जो है ये नोटिफिकेशन सरकारी संस्था द्वारा ही जारी किया जाता है। हाँ जी, तो कैसे लिखना है, क्या करना है, बहुत आराम से 10 से 15 मिनट में इसकी बात करेंगे। थोड़ा सा बदलाव करेंगे अधिसूचना और विज्ञप्ति में। थोड़ा सा बदलाव है कि निविदा से थोड़ा सा बदल के लेके आए अधिसूचना, और निविदा से बदल के लाए थे विज्ञप्ति, और विज्ञप्ति से थोड़ा सा बदलेंगे इसको, अधिसूचना को। आओ समझते हैं, सीखते हैं, दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। आगे जब भी आप बड़े परीक्षाओं में, यूपीएससी में, आरपीएससी में बैठेंगे, तब भी ये आपके काम आएगा। लो जी, शुरू करते हैं प्रभु के नाम से। क्या है अधिसूचना? किन विषयों पर लिखी जा सकती है, पहले ये देखो, किन विषयों पर लिखी जा सकती है अधिसूचना। वही जैसे हमने निविदा लिखा था, वैसे यहां बीच में लिख दिया हमने अधिसूचना। ध्यान रहे, कॉपी का नया पेज, फ्रेश पेज है, उसके ऊपर नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। प्रश्न में किसी में आपने किया बोर्ड एग्जाम में, जगह बच गई, उसके नीचे स्टार्ट कर दिया, नहीं करना है। उसको छोड़ के पीटीओ लिखेंगे, कृपया लिखेंगे, कृपया प्रश्न उल्टी लिखेंगे, पर जो भी लिखें उस पेज में नहीं करना, नए फ्रेश पेज में चाहिए। अधिसूचना भी, कोई भी पत्र हो, सब नए फ्रेश पेज में। हाँ, अधिसूचना नोटिफिकेशन है। जैसे अभी नोटिफिकेशन आया क्या, मान लेते हैं आपको प्रैक्टिकल का नोटिफिकेशन आ गया, तो कैसे प्रैक्टिकल का नोटिफिकेशन बोर्ड से आएगा? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही भेजेगा। अब आप कहेंगे सर रोज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ले रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई भी हो सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, आपके स्कूल का नाम राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कुछ भी नाम आ जाए, उससे क्या दिक्कत है। तो नोटिफिकेशन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? नोटिफिकेशन आया आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, तो आपने लिखा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, क्या अजमेर। ठीक है, इधर आ जाओ, वही पत्रांक, ये तो ढंग से सीख गए, कभी नहीं भूलने वाले। कैसे बनाएंगे? वही रजिस्टर नंबर 4 कर दिया, संख्या 11 कर दी, पेज नंबर, माँ सी बो, लेटर नंबर 30/2025, दिनांक कर दी आगे इसी में, कितनी है, कितनी है भैया, 14 दिसंबर 2025। चलो, सीख गए इतनी बात? हाँ सीख गए, ढंग से 1 नंबर आ गया। पहले दिन देखा सर इतना लिखने पे 1 नंबर आ रहा है, आज 1 नंबर 1 मिनट में आ गया, आया ना। अब दूसरा नंबर कैसे लेंगे, आ जाओ। वहां हमने लिखा था निविदा और विज्ञप्ति, यहां लिख दिया अधिसूचना। उन दोनों में हमने संख्या भी लिखी थी, ये वाली, पर इसमें वो संख्या नहीं लिखनी है, संख्या नहीं लिखनी है। चलो फिर क्या करेंगे, सीधी बात शुरू कर देंगे, सीधी बात शुरू कर देंगे। कर दो तो फिर बात शुरू। क्या है बात? अध्यक्ष, अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बोर्ड की ओर से एक अधिसूचना, प्रायोगिक, प्रैक्टिकल को आप क्या बोलते हैं? प्रायोगिक, प्रायोगिक परीक्षाओं के संबंध में जारी की जाती है, जारी की जाती है। वहां पर ये लाइन, वहां पर भी थी निविदा में भी, ये लाइन विज्ञप्ति में भी थी, ठीक है। पर वहां क्या था, निविदा जारी हो रही है या फिर विज्ञप्ति जारी हो रही है,
यहां कर दिया अधिसूचना जारी हो रही है। फिर क्या करेंगे, जारी की जाती है बोर्ड परीक्षा 2026 के 26 की प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल वाली प्रायोगिक परीक्षाएं 15 जनवरी से आरंभ होने जा रही है। सभी विद्यालयों व विद्यालय हो गए, सभी विद्यालयों व परीक्षक जो एक्सटर्नल आएगा आपके उसकी बात करें, एक्सटर्नल जो है उसके क्या बोले, परीक्षक। सभी विद्यालयों व परीक्षकों को सूचित किया जाता है समय से पूर्व इस कार्य से निवृत्त हो जाए, यानी फ्री हो जाए या मुक्त हो जाए, कार्य से मुक्त हो जाए जिससे मुख्य परीक्षा में कोई बाधा न हो। साथ साथ लिखते रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, कोई बाधा न हो। ये वाला काम किसमें हो गया, ये काम हो गया दूसरे नंबर के लिए, पर इसमें दो नहीं मिले, एक नंबर ऊपर का और दो नंबर इसके, कितने मिल गए, 3 नंबर। अब क्या करना है, इधर साइन, इतना सही, सारणी नहीं बनेगी, तो क्या बनेगा, साइन कर देंगे, किसके साइन है, अध्यक्ष के। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सारणी का, उसमें क्या था, 1 नंबर ऊपर वाले पोर्शन का, ठीक है, फिर दूसरा नंबर इसका, फिर तीसरा नंबर सारणी का, ऐसे। यहां पर क्या हुआ, मेन बात कर दी, बात लिख दी, साइन अध्यक्ष, क्या लिखना है, हस्ताक्षर। खत्म हो गया, नहीं हुआ, अभी सस्पेंस बाकी है। क्या है आगे, देखो क्या है, उसके नीचे जो हमने लिखा ना, उसके नीचे इस साइड लेफ्ट में क्या आएगा, जहां पर हम जिस जिस को अधिसूचना भेज रहे हैं उनके नाम आएंगे। तो क्या लिखेंगे, इधर लेफ्ट में क्या लिखना है, देखो इधर लिखेंगे हम, उसके नीचे हस्ताक्षर के नीचे क्या लिखेंगे, प्रतिलिपि सूचनार्थ, प्रतिलिपि सूचनार्थ। किस किस को और हम भेज रहे हैं, वो हो जाएगा प्रतिलिपि सूचनार्थ। तो किस किस को भेज रहे हैं, एक तो जिला शिक्षा अधिकारी को भेज सकते हैं, मैटर ऐसा ही है ना, जिला शिक्षा अधिकारी, जिससे संबंधित जो रहे वो आपको भेजना है। मान लो हॉस्पिटल वाला मैटर है, तो मैंने यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी लिखा है, आप क्या लिख देंगे, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऐसे आप लिख सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी मैंने लिख दिया, फिर मैं क्या लिख दूंगा, राजकीय विद्यालय, यानी गवर्नमेंट स्कूलों में जाएगा, राजकीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय हो गया, और किसके पास जाएगा, और निजी विद्यालयों में भेज देते हैं, निजी विद्यालय, प्राइवेट स्कूल मतलब, और एक और किसके पास भेज देंगे, और एक के पास भेज देंगे सभी मुख्य पत्र पत्रिकाएं, जो भी मेन पेपर है, अखबारों में भी आवाज आती ना, मुख्य पत्र पत्रिकाएं, ऐसे करके
1 नंबर इसका आपको मिल जाएगा। आपने वहाँ हॉस्पिटल वाला मैंने बता दिया कैसे लिखना है। ऐसे मान लो नगर निगम वाला है, तो नगर निगम वाला किसको भेजेगा? जिला कलेक्टर को भेज सकता है, किसी पार्षद को भेज सकता है, महापौर को भेज सकता है। प्रश्न की डिमांड समझनी है, कोई लोड की बात नहीं है, बहुत ईज़ी है। यहाँ पे साइन कर दिया, पर हमने ये भी इनको भी भेजा है, वो कैसे पता लगेगा? तो वो उसके लास्ट में, इसके नीचे अंत में वापस से करेंगे क्या? वही बात, अध्यक्ष हस्ताक्षर वापस से लिखनी है। ये बात पर्याप्त है। और जब बड़ी परीक्षा में आप बैठते हैं तो यहाँ पर आप और बात कर सकते हैं। 30 नंबर क्या लिखा था पढ़ने? 30 नंबर, एक बार देखो इसको, अब देखो ये आप करिए छोटा सा, ये छोटा सा नहीं है, पूरा हो गया 5 नंबर का काम। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर 30 नंबर था, 30 नंबर को क्या कर दिया? अगर चाहे तो आगे, तो 30 नंबर हमने दिया, चाहे तो आगे यहां पर लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं? इससे आगे वाला नंबर लिख सकते हैं। और आगे वाला नंबर क्या है? 31, 31, 32, 33, 34, चार के पास है ना, तो 31 से 34 और 2025 लिखा हुआ है, वो लिख सकते हैं। ये लो जी, ऐसे करके क्या हो जाएगा? आपका काम पूरा हो जाएगा। आ गई बात समझ में? लो, वही बात शुरू से क्या कहे देखा अपन ने? अधिसूचना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, पत्रांक, दिनांक, फिर अधिसूचना, जो विषय बात की वो, प्रतिलिपि सूचनार्थ, मैटर, लास्ट में वापस से हस्ताक्षर। ऐसा करके कर देंगे काम खत्म। दिखता ही नहीं है रे यार तुम्हारे को तो। ये लो, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या तो रटने वाली बात थी, क्या नहीं समझ में आ रहा था? बहुत इजी था, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अधिसूचना का काम हो गया है, ज्ञापन में और इसमें इतना सा अंतर है, उसकी बात भी कर लेंगे। ज्ञापन की बीमारी मिट जाएगी। एक तरफ अशासकीय पत्र आता है, एक तरफ इन चारों में से ऑप्शन आता है। हालांकि जो आएगा वो एग्जाम से पहले बता दूंगा क्या आने वाला है आपके। जैसे आपको हाफ ईयरली में बात की भाई निविदा आएगा, निविदा आपको मिल गया था। वहां पर अपनी बात हुई थी कि भाई आपको वर्ड मीनिंग नहीं देगा, तो बोर्ड एग्जाम ने नहीं दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी मैंने कहा था बोर्ड में आएगा, पर उन्होंने हाफ ईयरली में दे दिया। तो ऐसे करके आपका काम हो गया। ये जो बातें हैं, इसको ढंग से जिसके हिसाब से जो मैच कर रहा है वो आप लिख लेंगे और ये वापस से हस्ताक्षर कर देंगे। पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको बॉक्स में पैक नहीं करना है, उन दोनों को बॉक्स में पैक करना था। आगे आने वाले 3 लेटर जो हैं उनको बॉक्स में पैक नहीं करेंगे। ज्ञापन भी ऐसे चुटकियों में समझ में आ जाएगा। मिलते हैं फिर।